हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है घर गृहस्थी। और यहाँ हम बातें करते हैं अपनी घर गृहस्थी की। तो जी हाँ, मेरी आवाज़ से आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि थोड़ी ज़ुकाम हुई है। और ये व्लॉग है शिवरात्रि का। तो उस दिन मुझे थोड़ा फीवर भी था। तो बस सुबह की पूजा पाठ हम करके भगवान को हमने भोग लगा दिया था यहाँ पंचमेवा का। और बस हम चले गए फिर दर्शन करने, क्योंकि उस दिन था सैटरडे और इन दोनों का था ट्यूशन। तो पूजा करके और इन दोनों को नाश्ता देकर मैं इन्हें ट्यूशन ले गई। लक्ष्य का फास्ट था, इसलिए उसने कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं किया था, पर कानू का फास्ट नहीं था। तो बस यहाँ पर बच्चे अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे थे और उसके बाद मैं उन्हें ले गई अपने ट्यूशन। पर वहाँ जाने से पहले मैं साबूदाने भिगा गई थी गर्म पानी में, क्योंकि जब भी बॉस का उपवास होता है तो उसकी फरमाइश होती है कि घर में सिर्फ साबूदाने वड़े ही बनेंगे। तो बस इसीलिए मैंने सुबह ही साबूदाने भिगो दिए थे, क्योंकि शाम तक खाते हैं तो आराम से साबूदाने शाम तक भीग जाते हैं। और मैंने थोड़ा गुनगुना गर्म पानी करके इसमें डाला था, तो वो जल्दी हो भी गए थे। और आपको साबूदाने वड़ों की पूरी डिटेल रेसिपी मैं स्क्रीन वीडियो पर लगा दूंगी। ऑलरेडी चैनल पर है उसकी वीडियो, इसलिए मैंने ज़्यादा यहाँ कुछ शूट नहीं किया। और बस मैं चल दी इन दोनों को ट्यूशन छोड़ने। और वहाँ से आने के बाद मैंने बस चाय पी है, दवाई ली है और मैं सो गई थी, क्योंकि फ़ीवर काफ़ी था। दोपहर को आने के बाद लक्ष्य को भी थोड़ी हल्की हल्की भूख लगी थी और भगवान का भी भोग का टाइम हो गया था। तो बस मैंने बनाए थे ये वेफर्स, जो मैं रेडीमेड लेकर आई थी। ये फ्राइज़ पुणे में मिल जाते हैं, पोटैटो फ्राइज़ जिन्हें कहते हैं। बट ये घर में भी हम बना सकते हैं, बट मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, इसलिए मैं थोड़े से रेडीमेड ही ले आई। और ये एक टाइम का भोग मैंने भोले बाबा को लगाया था। तो बस काफ़ी सिंपल इसकी रेसिपी है। पहले मैंने इसमें सारे ये फ्राइज़ तल दिए थे। और ये तेल मैंने मूंगफली का तेल लिया है, क्योंकि फास्ट में हम नॉर्मल रिफाइंड ऑयल नहीं खाते। और साथ ही मैंने इसमें डीप फ्राई करके ही शेंगदाने, आलमंड्स और किशमिश डाली हैं। अगर इस टाइम आपके पास काजू हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। साथ ही मैंने हरी मिर्ची डाली थी, काली मिरी पाउडर डाला है, काला नमक भी डाला है और उपवास का सेंधा नमक डाला है। और आपको अगर कम मीठा पसंद है तो आप इसमें ये जो शक्कर मैंने ग्राइंड करके एंड में डाली है वो भी डाल सकते हैं। और ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी चीज़ बढ़ा या घटा सकते हैं। और बस इसे मैंने गरम गरम ही मिक्स किया था, क्योंकि अगर ये थोड़ा भी ठंडा हो जाए तो इनके ऊपर फिर मसालों की कोटिंग नहीं रुकती। और बस गरम गरम मैंने भोग भी लगा दिए थे। और भोग लगाने के बाद जब ये थोड़े ठंडे हो गए, रूम टेम्परेचर पे आ गए, तो मैंने इन्हें एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख दिए, क्योंकि ये फास्ट के हैं। तो सैटरडे हो या एकादशी हो, कभी भी अब ये काम में आ सकते हैं। तो बस इस तरह मेरे ये साथ ही साथ मैं तैयारी कर रही थी यहाँ साबूदाने वड़े की। तो यहाँ पर मैंने रख दिए थे ढेर सारे शेंगदाने सेकने के लिए, क्योंकि शेंगदाने सिकने में ही ज़्यादा टाइम लगता है। और साथ ही मैंने रख दी थी भगर की खीर, क्योंकि एक मीठा भी बनना था। और साबूदाने वड़ों के साथ वैसे रायते का कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगता है। आप मेरी फर्स्ट वीडियो में देखोगे, अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने फुल थाली साबूदाने वड़ों की रेसिपी शेयर करी है। बट आज मैंने रायता नहीं बनाया था, क्योंकि सबको सर्दी जुकाम थी, मुझे भी बुखार था। तो रायता फिर नुकसान ही करता, फिर कोई खाता नहीं, ऐसे ही रखा रहता। तो बस इसलिए मैंने रायते की जगह खीर बना दी थी। ये तुरंत ही हो जाती है। और ये देखो गरम गरम ही शेंगदाने मैंने जो आता है पाव भाजी मैशर, उससे मैश करके इसके सारे छिलके निकाल दिए थे। क्योंकि साबूदाने अगर ठंडे हो जाए ना तो इनके छिलके निकालना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और गरम गरम हम इनको हाथ में सहन नहीं कर पाते। तो बस इसी तरह मैंने कढ़ाई में ही उनको अच्छे से मैश कर लिया। और सारे छिलके 2 मिनट में निकल गए। और बस यहाँ पर मैंने थोड़े से डाले हैं ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर खीर में। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि देखो मेरे साबूदाने एकदम अच्छे से मैश हो गए। और साथ ही मैं यहाँ कर दूँगी बैटर तैयार वड़ों का, जिसमें मैंने आलू साबूदाने ग्राइंड करके डाले हैं। और बाकी डिटेल रेसिपी आपको मिल जाएगी।
तो हाँ, मैं लक्ष्य को दोपहर को थोड़ा सा स्नैक्स दे देती हूँ उपवास का, क्योंकि बच्चों से सारा दिन इतना उपवास नहीं रहा जाता। और ये थी मेरी शिवरात्रि स्पेशल थाली। और सब कुछ भोजन वगैरह करने के बाद हम हमारे पास ही मंदिर में गए थे, शिव जी के मंदिर में, जहाँ पर शिव जी की शादी थी। और मैंने तो खैर दर्शन करने के बाद खाना खाया, पर मैं बच्चों को खाना वाना खिला कर ले गई थी। और आप भी यहाँ दर्शन कर लो कि भोले बाबा और गौरा माँ कितनी सुंदर सजी हुई हैं। और ये आ गए भोले बाबा अपनी बारात लेकर माँ से शादी करने। तो बस इसी तरह नाचते गाते उनकी बारात अंदर आई थी। और बहुत बहुत ही बढ़िया मज़ा आया। डेकोरेशन भी इतना अच्छा था मंदिर का। और ये धीरे धीरे पालकी से भोले बाबा अंदर गए और उनका पानी ग्रहण संस्कार पंडित जी ने करवाया और शादी संपन्न हुई। आपने शिवरात्रि पर क्या किया मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर किसी भी पॉइंट पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें, मेरे साथ शेयर करना कि आपने क्या बनाया था शिवरात्रि पर। और यहाँ पर हो रहे हैं भोले बाबा की शादी। और ये जो यजमान आपको दिख रहे हैं ये बने थे गौरा माँ के मम्मी पापा, क्योंकि भोले बाबा का तो किसी को कुछ पता नहीं। इस टाइम पर पंडित जी ने कहा था वर के गोत्र बताओ, तो पूरा पंडाल जोर से चिल्लाने लग गया, परम पिता महादेव की जय। और बढ़िया अच्छा माहौल हो गया था। तो बस इसी तरह हमारी शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनी। आपकी कैसी मनी ज़रूर बताइएगा। जब तक आप करो दर्शन भोले बाबा के। और बस भोलेनाथ की शादी में हम तो खूब नाचे। आपने क्या किया ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।